हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो हमने अरिथमेटिक मीन डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम मीडियन डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हमने अरिथमेटिक के सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था। स्टैटिस्टिक्स में दो चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें जहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मीन हो गया, आज हम मीडियन करने वाले हैं, उसके बाद हम मोड करेंगे। ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार लास्ट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में उसको टैग कर दूंगा। इसके अलावा जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनको भी बता देता हूँ कि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली बेसिस पर चल रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और अभी रिसेंट में हम लोग इकोनॉमिक्स पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स की भी अपनी, इकोनॉमिक्स की भी अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप उसके देख सकते हैं। बाकी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की जो प्लेलिस्ट है, तो अकाउंट्स की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने आई कार्ड पर टैग कर दी है। और बिजनेस स्टडीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू मेरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ठीक है। आज का टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। स्पेशली क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल जो होते हैं, है ना, वहाँ से जो है क्वेश्चंस बने हैं और पूछे भी गए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ताकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप थ्योरी में बेस्ट कर लेते हो तो आपके लिए बाकी की चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, है ना। और अगर आप देखेंगे इन जनरल भी, है ना, जो क्लासेस वगैरह होती हैं या जो आप पेड कोर्स वगैरह लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आप पेड कोर्सेज किसके लिए लेते हो? दो चीज़ों के लिए लेते हो, है ना। एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, दूसरा क्या है कि आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना, जिनके बेसिस पर आप इजीली नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। प्रयास ये है कि इजी से इजी लैंग्वेज को रखा जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें इंक्लूड किया जाए। और जो पीछे बच्चे जुड़े हुए भी हैं, है ना, जैसे हमने केवीएस में भी रिजल्ट देखा था, काफ़ी अच्छा बच्चों ने स्कोर किया था, या एमपी टेट वर्ग 1 में जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था, या उसके बाद जो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उस तरह के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था कि चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे बच्चों को जो है उसका एडवांटेज मिला है। ठीक है। अभी बीपीएससी की वैकेंसीज आउट हुई हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की ऑलरेडी से आउट हो चुकी हैं, डेट का इंतज़ार है। एमपी टेट वर्ग 1 का अगस्त में एग्ज़ाम होना है। ईएमआरएस और DSSS की जो वैकेंसीज़ हैं वो पेंडिंग में है। तो हाल ही में शायद जल्द ही, जब भी वो अपना इशू करेंगे, लेकिन फिर भी जल्द में ही देखने को वो वैकेंसीज़ मिल सकती हैं। तो ये एक चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम्स हैं भी, और कुछ एग्ज़ाम्स पेंडिंग में भी हैं, और कुछ की वैकेंसीज़ आउट होना भी बाकी है। तो आप लोग कुछ की प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे, और कुछ आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम्स को देख रहे होंगे। हो सकता है आप जीआईसी या एलटी ग्रेड वगैरह एग्ज़ाम्स भी देख रहे हो, या एनवीएस एग्ज़ाम्स वगैरह देख रहे हो। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये केवल और केवल एक किसी पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं उसको, कि मतलब इसका अपना एक दायरे तक सीमित नहीं है ना। ये आपके किसी भी लेवल पर जो है हेल्पफुल हो सकते हैं, जहाँ पर आपके टॉपिक्स सिलेबस में है ना। ये टॉपिक्स अगर किसी भी सिलेबस के का हिस्सा है तो वहाँ पर ये आपको बेनिफिशियरी होंगे। इवन क्लास 11th से लेकर के आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, चाहे आप यूजीसी या नेट वगैरह का एग्ज़ाम्स भी दे रहे हो, वहाँ पर भी ये टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको इनका पूरा एडवांटेज मिलेगा। तो मैंने इस तरह से कंटेंट को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ।
जिससे इजीली कोई भी बच्चा इसको एक्सेस करे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो स्वागत है आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं या जो पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए फटाफट से। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनको डेफिनेटली ये चैनल शेयर कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली ये चैनल उनको बहुत हेल्पफुल उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपन लोग शुरू करते हैं अपना आज का मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? अगर आप मीडियन को देखें तो मीडियन के नाम से पता चल रहा है ना। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, मीडियन क्या है? मीडियन एक वैल्यू है ना। वैल्यू किस चीज़ की? वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि 50% उधर चला गया, 50% इधर चला गया, बीच के जो है वो मीडियन है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक हाइपोथेटिकली ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, बीच की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो ये क्या हो गया? आपका मीडियन आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास जो डाटा होता है ना, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो डाटा होता है, ठीक है ना, तो उस डाटा के आधार पर हम क्या करते हैं? हम अपना मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, एक भाग के औसत मूल्य से अधिक सभी मान शामिल होते हैं और दूसरे भाग में औसत मूल्य से छोटे सभी मान शामिल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको देखूं, इसको यहाँ से समझूं कि यहाँ पर हमारा मीडियन कितना आया? 4। तो इसके एक भाग में 4 से ज़्यादा हैं, सारे के सारे 4 प्लस हैं, और एक भाग में 4 से कम है, मतलब 4 माइनस है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सीरीज़ जो होती है हमारे पास, जो भी डाटा है, वो मीडियन जो होता है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है, जिसमें जो औसत मूल्य होता है, जो औसत फिगर निकल करके आती है, उसमें से एक भाग तो उससे ज़्यादा होता है और एक भाग जो होता है वो उससे कम होता है। जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसे एक तो या तो हमें उस सीरीज़ को, जैसे मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैंने इसको असेंडिंग में लगा रखा है। अगर मैं इसको डिसेंडिंग में भी लगाऊंगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी भी इसमें 4 ही मीडियन निकल करके आएगा, और ये 7 6 5 जो होंगे वो 4 प्लस में होंगे, और 3 2 1 जो होंगे वो 4 माइनस में होंगे। मतलब एक भाग जो होगा वो एवरेज डाटा से ज़्यादा होगा और एक भाग जो होगा वो एवरेज डाटा से कम होगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको हमेशा जो है संचयी आवृत्ति के माध्यम से इसको कैलकुलेट करना है, माने आपको हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालनी होगी। जैसे आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक्स दे रखा है और आपको एफ़ की वैल्यू दे रखी है। एफ़ की वैल्यू में आपको 5 3 4 2, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? आपको सी एफ निकालना होगा। अब सी एफ कैसे निकालते हैं? तो पहली डिजिट तो एज इट इज रख दो, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो इस तरह से आप इजीली सी एफ को कैलकुलेट कर सकते हो, और सी एफ के आधार, माने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है ही, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो वहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा f आ जाएगा। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल, जिसमें खाली डाटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी एरे जिसको डिस्क्रीट सीरीज भी बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, जिसमें हम सी एफ कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम न्यूमेरिकल के बेसिस पर समझेंगे, फिर इसके फॉर्मूला समझेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर ना एक डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, है ना, 11 बच्चे, उनके स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स दिए हुए हैं, है ना, 17 32 35 33 15 21 41 32 11 10 और 20। अब सबसे पहले हमारा काम है, क्या देखिए, स्टेप टू स्टेप चीज़ों को समझेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएंगी। अगर हम इनको समझें तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको समझें तो इसमें नंबर n कितने हैं? n कितने? तो आप कहोगे कि सर n जो है वो 11 है। अब मैं आपसे कहूँगा कि n ओड नंबर सम है या विषम है, तो आप कहोगे सर ये विषम संख्या है, माने ओड है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक
तो जहाँ पर हम ओड के बारे में बात करते हैं माने विषम संख्या के बारे में बात करते हैं, और एक हम इवन माने सम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किसमें हमें अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये कि या तो आप इसको असेंडिंग फॉर्मेट में लगाइए या डिसेंडिंग फॉर्मेट में लगाइए, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ, माने बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले 10 आ जाएगा, कहाँ है, ये हो गया 10। 10 के बाद क्या आ रहा है, 11। 11 के बाद क्या आ रहा है, 17, 15। 11 के बाद क्या आ रहा है, 15, है ना। ये सीरीज लगाते हुए बड़े ध्यान रखना है ना। 15 के बाद आ गया अपना 17, 17 के बाद आ गया अपना 20, ठीक है। 20 के बाद अपना आ गया 21, ठीक है। 21 के बाद अपना आ गया 32, अब 32 दो बार आ गया, है ना। 32 जो है वो दो बार आ गया, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। 32 के बाद आ गया हमारा 33, 33 के बाद आ गया हमारा 35, और 35 के बाद आ गया हमारा 41, 41। तो जब भी हमारे पास ओड नंबर में सीरीज होती है तो हम क्या करते हैं, हम एक फार्मूला लगा लेते हैं मीडियन का, जिसका फार्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2 ऑफ आइटम। माने यहाँ पर n कितना है, 11। तो सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी, लाइक साइज ऑफ n की जगह क्या आ जाएगा, 11 + 1/2। ये वाला आइटम हमें लेना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइज ऑफ 11 और 1 12/2 मतलब कितना हो गया, 6th आइटम। कितना आइटम हो गया, 6th आइटम। अब अगर आप देखोगे तो 6th पर कितने नंबर हैं, तो 21। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो मीडियन निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 21। अब 21 आपका निकल करके आ गया। अब इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि इधर माने हमारी जो राइट हैंड साइड की जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी की सारी 21 से ज़्यादा हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट हैं वो सारी की सारी 21 से क्या है, कम है। तो इस यही मीडियन का मतलब होता है। मीडियन क्या करता है, मीडियन पूरी सीरीज़ को जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर देता है, जिसमें से एक साइड जो होती है वो एवरेज का ज़्यादा होती है, एवरेज से ज़्यादा होती है, और जो दूसरी साइड होती है वो एवरेज से कम होती है। तो ये एक चीज़ है। अब जैसे यहीं पर हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर हमने इवन नंबर्स लिए हुए हैं। कितने नंबर्स हमने लिए हुए हैं, यहाँ पर हमने इवन नंबर्स हमने लिए हुए हैं। तो इसका सबसे ईजी तरीका बताऊँ क्या है, देखो एज इट इज रखो, m = साइज ऑफ n+1/2 आइटम, है ना। तो साइज ऑफ n कितना हो गया, 10 + 1/2 आइटम, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, साइज ऑफ 11/2 का मतलब क्या है, 5.5, है ना, 5.5 आइटम। अब हमें ये देखना है, देखो 5.5 किसके बीच में आ रहा है, 5 और 6 के बीच में। लेकिन सबसे पहले वही चीज़ हम इसको क्या, अब देखो यहाँ पर 5 और 6 के बीच में अगर हम इन दोनों को लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैंने असेंडिंग में नहीं लगाया था, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं असेंडिंग में लगाऊंगा। तो इसीलिए जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से क्या करना है, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही लिखना है। 10 11 15 17 21 32 33 35 और 41, है ना।
33, 35 और 41। अब 5.5 आ रहा है, 5.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट आ गई, है ना। तो 5th आइटम प्लस 6th आइटम, 5th आइटम प्लस 6th आइटम, तो 5th डिवाइडेड बाय 2। तो 5th कितना है 21 प्लस 6th कितना है 32, है ना। क्लियर है ये वाली बात, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 53 डिवाइडेड बाय 2। ये रहा, ये आपका क्या आ गया, ये आपका मीडियन निकल करके आ गया। क्लियर है ये वाली बात। आई होप यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके अलावा इसमें ना एक जो चीज़ है वो और कर लेते हैं, जैसे n/2 है ना, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से भी निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 10/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये भी एक फॉर्मूला है। तो 10/2 कितना आ गया 5, 5 और 1 कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो है 5th आइटम आ गया और 6th आइटम आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब 5th आइटम कितना है 21 और 6th आइटम कितना है 32, है ना, यही तो है। तो इनको इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने, उसको किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। तो आप दोनों में से जो भी चाहें उन दोनों को कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने एक ही फॉर्मूला कंसिडर किया है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/sec आइटम। यहाँ पर अगर n+1/2 कम्स टू बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 5.5 आया था ना, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मीडियन विल बी एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज ऑफ द सीरीज। तो जो माध्य होगा वो श्रृंखला के 2 मध्य मानों का औसत होगा। तो हमने यहाँ पर यही किया था, हमने इसमें से 2 मध्य मान जो थे 21 और 32, इन दोनों का क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया, जो कि कितना निकल करके आ गया 26.5। और यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका मीडियन कहलाएगा। आई होप यहाँ तक। देखिए मीडियन अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो उसके बाद आप चाहे परसेंटाइल ले लो, चाहे आप क्वार्टाइल ले लो, और चाहे आप डिसाइल ले लो, इन तीनों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इजी कॉन्सेप्ट है। बस केवल और केवल एक बार समझने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर अभी हम इंडिविजुअल के साथ किस पर आ गए, हम डिस्क्रीट सीरीज पर आ गए, है ना। किस पर आ गए, डिस्क्रीट सीरीज पर हम लोग आ गए हैं। और जब हम डिस्क्रीट सीरीज पर आ जाते हैं तो हम एक ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज पर हम लोग आ गए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी को 2 कर लो, 2 3, है ना, 2 3 8 10 12 16 10 8, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जब भी आप डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस में जाते हो आपको सी एफ ज़रूर चाहिए होता है। अब सी एफ निकलता कैसे है वो एक बात है। देखिए सी एफ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, ऊपर वाली वैल्यू को कांस्टेंट कर दो और उसके बाद की सारी वैल्यूज़ को प्लस करते चले जाओ। 2 + 3 कितना हो गया सर, 5 हो गया। 5 + 8 कितना हो गया सर, 13 हो गया। 13 + 10 कितना हो गया सर, 23 हो गया। 23 + 12 कितना हो गया सर, 35 हो गया, है ना। 35 + 16 कितना हो गया सर, 51 हो गया। 51 और 10 कितना हो गया सर, 61 हो गया। 61 और 8 कितना हो गया सर, 69 हो गया। 69 और 6 कितना हो गया सर, 75 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ निकल करके आ गई सी एफ। अब जब सी एफ की वैल्यूज़ हमारे सामने हैं तो हमारे लिए मीडियन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला पुट करना है, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइज
ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ गई 75, एन की वैल्यू कितनी आ गई 75, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था शायद अगर आपको ध्यान में है तो कि अगर डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो एन की वैल्यू क्या होगी सिग्मा एफ होगी। अब आपने कहा, अब आप कहोगे सर सिग्मा एफ तो आपने निकाला ही नहीं, क्या कहाँ निकाला है सिग्मा एफ, तो आप सिग्मा एफ निकालो। 2 और 3 5 और 8 13 10 23 24 25 10 35 16 51 10 61 8 69 69 और 6 75, तो ये 75 ही आपका निकल करके आएगा, है ना। तो यहाँ पर 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, बोलो कोई दिक्कत नहीं आता। अब जब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो ये तो एज इट इज़ रहेगा और 76 डिवाइडेड बाई 2 आइटम आ जाएगा यहाँ पर। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो साइज ऑफ कितना आ गया 38, हाँ 38 आ गया ना आइटम। अब 38, अब यहाँ पर देखो 38 की वैल्यू किस में एग्जिस्ट कर रही है, क्या 38 की वैल्यू 5 में आ सकती है? आप कहोगे सर 38 तो बहुत बड़ा है, 5 से 13 में आ सकती है सर, नो। 23 में सर 35 से थोड़ा सा रिलेटेबल है, लेकिन क्या 38 23 में आ सकता है? आप कहोगे नहीं सर। क्या 35 में 38 आ सकता है? नहीं सर। क्या 51 में 38 आ सकता है? हाँ 51 में 38 जो है आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ मतलब वैसे सही है, अरे रुक जा भाई, लाइन में मज़ा नहीं आया। ये 51 इससे लिख देता हूँ 51, ठीक है ना। 51 किस में एग्जिस्ट कर रहा है? 7 में। तो अब आप कहोगे कि सर 16 कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर वापस से पहले आ जाओ। देखो न्यूमेरिकल करके यही फ़ायदा होता है, मीडियन वैल्यू विल ऑलवेज बी फॉर्म एक्स, वो हमेशा हम किस में ढूंढेंगे? एक्स में ढूंढेंगे। तो एक्स कहाँ है हमारा? साइज हमारा एक्स है, फ्रीक्वेंसी हमारी एफ हो गई, हमारा सी एफ हो गया। एफ एक्स किस में करते हैं? हम मीन में करते हैं, लेकिन यहाँ पर मीडियन में हमें क्या देखना है कि 51 किस जो है वो किस नंबर पर आ रहा है? 7 में। तो यहाँ का जो मीडियन निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा? 7 निकल करके आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब एक जो क्वेश्चन है हम वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का करके देख लेते हैं, जिससे हमारे लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पहले मैं इसको बता देता हूँ। देखो 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 और 80, ठीक है। इस सीरीज़ को कहा जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज़, है ना। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें जो लास्ट वाला माने अपर लिमिट जो है उसको हम छोड़ देते हैं, है ना, उसको इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूसिव क्या होती है? जिसमें लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी दोनों को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। जैसे मान के चलिए यहीं पर आपका होता 0 से 9, है ना, और 10 से 19, है ना, 20 से 29, राइट, 30 से 39, राइट, इस तरह से होता। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? इसको आप जो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़ है उसमें आप क्या कर लोगे? इसको कन्वर्ट कर लोगे। उसका बहुत आसान सा तरीका है, इनके बीच का गैप निकाल लो। जब आप इनके बीच का गैप निकालोगे तो 1 आएगा, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा 0.5। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, जैसे 0 इसमें ये तो है ही नहीं, ये है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग वाले में आपको जैसे यहाँ पे है 9.5, है ना, मतलब 10 में से 0.5 माइनस कर देना, और 19.5 यहाँ पर आपको क्या कर देना है, मतलब 0.5 इसमें ऐड कर देना है। मतलब लोअर लिमिट में 0.5 तो माइनस कर दोगे और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा 19.5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 29.5। अब आप देखोगे कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? 10 का डिफरेंस आ गया। तो आपके लिए क्वेश्चन को करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी जो लेस देन और मोर देन वाले उनका भी कॉन्सेप्ट सेम ही है ना। वहाँ पर अगर आप 1-2 क्वेश्चन देख लोगे तो इजीली सॉर्ट आउट वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, है ना।
बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट क्वेरी आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, वरना वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको मेल आईडी भी दे दूंगा, वहाँ पर भी आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि हमें क्या करना है, CF निकालना होता है इसमें। तो 42 यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि CF निकालना किसमें मैंडेटरी होता है, मीन, मोड, मीडियन या तीनों में। तो मीडियन में जो होता है हमें CF निकालना ज़्यादा मैंडेटरी होता है। 42 और 38 कितना हो गया, 80 है ना। 80 यहाँ पर आ गया, 80 और 120 कितना आ गया, 200। 200 में 84 ऐड कर दोगे तो 284 आ जाएगा, और इसमें 48 ऐड कर दोगे तो 92, 92 के बाद आ गया 32, तो 332 आ गया यहाँ पे, है ना। इसमें 6 ऐड कर दो, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 3 का 3 एज इट इज़ रहेगा। और इसमें 31 ऐड कर दोगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, और ये 399, और इसकी n की वैल्यू कितनी आ रही है, 399 ही आ रही है। अब यहाँ पर m निकालने का सबसे आसान तरीका देखो क्या है। यहाँ पर m पहले वाले की तरह नहीं निकलेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको साइज ऑफ n/2 आइटम, अब n कितना है हमारे पास, 399 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 200 199.5 आ जाएगा, 199.5। अब सेम कहानी है कि 199.5 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है, 42 नहीं सर, 80 नहीं, 200 यस, 200 में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर हमें ना कुछ चीज़ें निकालनी है, क्या क्या निकालना होगा यहाँ पर, इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ताकि आपको वो सारे आइटम्स फाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो m यहाँ पर मीडियन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है बट आसान है। लोअर लिमिट फर्स्ट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल या मार्जिन ऑफ क्लास इंटरवल। अब क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम लोगों के लिए आसान रहेगा। देखो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो एक ही आइटम ये होगा और एक आइटम ये होगा। अब आपको पता है ये क्या है, ये L1 है, ये L2 हमें चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, CF अपने पास जो है 200। अब आप कहोगे सर 200 नहीं, CF हमेशा जो भी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में के अंदर जिसमें भी वो लाइक करेगा उसके ऊपर वाली होगी, माने इसको आप CF कंसिडर करोगे, क्या करोगे, इसको आप CF कंसिडर करोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप बढ़ते हुए क्रम में देखोगे तो 80 के बाद 199.5 आ रहा है और 200 से पहले आ रहा है, तो इसीलिए आप CF जो रखोगे वो हमेशा जो आपका क्लास इंटरवल निकल करके आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी निकल करके आ रही है, फ्रीक्वेंसी तो आपकी यही हो गई, उसके ऊपर वाली आपको क्लास फ्रीक्वेंसी रखनी है, माने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको रखनी है। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो L1 कितना आ गया, 30 आ गया, प्लस n कितना है आपके पास 399 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF कितना है आपके पास 80, CF कितना है आपके पास 80 डिवाइडेड बाय F कितना है आपके पास 120 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर है ये वाली बात। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही कहानी आ जाएगी भाई, 30 प्लस 199.5 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व कर लो, 30 प्लस 199 में से 80 माइनस कर दो, है ना, तो कितना आ गया 119.5 डिवाइडेड बाय 120, है ना, कितना आ गया 119.5 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये चली गई, है ना, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये चली गई, और आप इसको आगे सॉल्व कर लो
30 प्लस 12 से इसको डिवाइड कर लो, तो 119.5 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे, 119.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा आपका 9.96। कितना निकल करके आ जाएगा? 9.96 एंड योर आंसर विल बी 39.96। सो योर मीन विल बी, सॉरी योर मीडियन विल बी 39.96। एंड आई होप यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपको इंक्लूसिव सीरीज़ दे दी, एक्सक्लूसिव सीरीज़ दे, सॉरी यस, इंक्लूसिव सीरीज़ दे दी जाएगी। तो इंक्लूसिव को आपको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करना है? आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही स्मूथली होते चले जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे मान के चलिए आपकी कोई सीरीज़ दी हुई है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है ना? इसको आपको लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भाई ये लेस देन 5 हो गया, ये लेस देन 10 हो गया, 15, 20, 25 और 30। ये सुनो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मान के चलिए इसमें फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी हुई है 4, 6, 10, 10, 25 और 22, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमें CF निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें CF निकालना है। तो जब हम CF निकालेंगे तो लेस देन 5 तो एज इट इज रहेगा, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 25 55, 55 और 22 77। तो ये आपका क्या हो गया? ये लेस देन सीरीज हो गया। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि लेस देन को आपको कैसे मोर देन में कन्वर्ट करना है ना? लेस देन को आपको कैसे मोर देन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है ना ये वाली बात? यस और नो? चलिए इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो मोर देन वाली बात आती है ना? तो मोर देन में क्या करना है? मोर देन में हमें उल्टा चलना है। मोर देन में हमें क्या करना है? मोर देन में हमें उल्टा चलना है, ठीक है ना? तो वहाँ पर क्या होगा? मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 100, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35 और मोर देन 40। इस तरह से जो है आगे बढ़ता चला जाएगा जो भी आपका है, और ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से आप एक बार करके देख लीजिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत आएगी तो वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी ही के साथ। जब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने तीन चीज़ें निकल करके आती हैं। ठीक है ना? क्या निकल करके आता है? पार्टीशन वैल्यू जिसमें क्वार्टाइल, डेसिमल और परसेंटाइल। अब यहाँ पर हमें ये समझने के लिए दो तीन चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं क्वार्टाइल में स्पेशली, कि जो क्वार्टाइल है बेसिकली यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं। देखिए ये क्वार्टाइल 1 है और ये क्वार्टाइल 3 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वार्टाइल 3। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। क्लियर है?
ये इसके बीच का कितना हिस्सा है, 25% है, ये कितना, ये 25% है, ये कितना, ये 25% है, ये कितना, ये 25%। ये सबसे लोअर लिमिट है और ये सबसे अपर लिमिट है, ठीक है। लोअर और Q1 के बीच में 25%, Q1 के बाद 25%, फिर 25, इस तरह से वो 100 के फॉर्म में बनता है। तो कुल मिलाकर के Q4 होते हैं। तो सबसे बात हम जो करते हैं वो Q1 और Q3 की करते हैं। किसकी बात हम करते हैं? Q1 और Q3 की हम बात करते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारा डेसिल होता है, ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है परसेंटाइल होता है, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? आपने परसेंटाइल नाम सुना होगा डेफिनेटली। तो अब ये परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग समझ लेंगे। अब सवाल ये है कि कोई भी वैल्यू निकाली कैसे जाती है। देखिए, उसके लिए सबसे आसान तरीका है, अगर आपने मीडियन को अच्छे तरीके से समझा तो ये आपके लिए बहुत आसान है। आपने मीडियन निकाला था, ठीक। मीडियन में क्या होता है? मीडियन जो होता है वो किसी भी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये सुन लो। क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। और जो चतुर्थांश होता है वो किसी भी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर कोई सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो हम n+1/2 कर देते हैं, और अगर कोई भी सीरीज 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो हम उसे n+1/4 में डिवाइड कर देते हैं। और डेसिल का मतलब होता है दशांश। तो दशांक को हम क्या करते हैं, उसको 10 माने 10 और परसेंटाइल माने 100, तो उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर p नहीं आएगा, यहाँ पर n आएगा। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और सिंपल सी वैल्यू है, n की जगह पर रहेगा। केवल और केवल जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे कि डिवाइडेज में चेंजेस आएंगे। अगर आप मीडियन की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि मीडियन का मतलब होता है 2 भागों में डिवाइड करने वाला, तो इसलिए हम उसको 2 से भाग कर देते हैं। क्वार्टाइल 4 भागों में डिवाइड कर देता है, इसलिए हम उसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। डेसिल जो होता है वो 10 गुना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? 10 से डिवाइड कर देते हैं। और परसेंटाइल जो होता है वो 100 गुना होता है, तो उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। कोई बहुत बड़ी इसमें नहीं है चीज़। दूसरी चीज़ सेम कहानी है, यहाँ पर n/2 - CF/F × I होता था। अब हमें क्या करना है? 4 करना है, डेसिल में 10 करना है और परसेंटाइल में 100 करना है। अगर हम Q3 निकाल रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी। 9 निकाल रहे हैं तो 9 से हो जाएगी, 99 निकाल रहे हैं तो 99। अब अगर आप कहोगे कि सर Q53 निकालना है तो बहुत आसान है, 53 n+1/4 सिंपल। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी 53 आ जाएगा। Q53 आप चाहे 1 निकालो, 44 निकालो, 53 निकालो, 55 निकालो, 16 निकालो, 100 निकालो, कुछ भी निकालो, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई आप n/4 से कर दोगे। ऐसे ही डेसिल में होता है। जैसे यहाँ पर मैंने D9 लिया, यहाँ पर D आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने D9 लिया तो यहाँ पर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी? 9 से। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दी? 9 से। अब यहाँ पर अगर मैं कहने लगूँ D23 तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? L1 + 23 n/10 - CF / F × I। ईजी। या मैं यहाँ पर कहने लगूँ P53 तो L1 + 53 n/100, किसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, -CF / F × I। तो आप चाहे किसी की भी वैल्यू आपसे निकाल, कई बार बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा D4 मतलब 134 19 10 और 199 100 होता है, ऐसे ही है। लेकिन कई बार वो वैल्यूज़ आपको ये ना दे करके कोई और वैल्यूज़ पूछ लेगा, तो आप क्या करोगे? तो सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, सीरीज एज इट इज़ रहेगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी निकलेगी ही निकलेगी। बस केवल और केवल आपको माइन्यूटली से यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं जो आपके सामने मैंने किए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये चीज़ें तब सक्सेसफुल होंगी जब आप इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके देखोगे। अभी लास्ट वीडियो में हमने मीन डिस्कस किया था, आज हम लोग जो है मीडियन डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोग मोड डिस्कस करेंगे और उसके बाद मोड में ही मैं इन तीनों का एक कंपैरिजन लेकर के आऊँगा
वहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे बहुत प्यार से जो कॉमर्स में। बाकी जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से जिन्होंने पीजीटी भरा हुआ है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ही है। देखिए किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम उसको 100% के साथ करते हैं। मैंने हमेशा इस चीज़ को बोला है कि जब जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ला करके दूंगा वो मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देता हूँ, और साथ साथ में मैं अपना 100% देता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये कहने की हिम्मत भी कर पाता हूँ कि भाई अगर कहीं पर कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक या कोई भी कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि ये भी चीज़ यहाँ पर डिस्कस होनी चाहिए थी लेकिन वो इस टॉपिक में मिस हो गई, नहीं डिस्कस हो पाई है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो ताकि मैं आगे उसको डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, देखिए जैसे मुझे जो अच्छा लगता है, जो मुझे सही लगता है, जो मुझे लगता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तो मैं चीज़ें इंक्लूड करता ही करता हूँ। वहाँ से तो आप बेफिक्र हो जाइए कि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस भी बहुत अच्छे से करे हैं और उनकी साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करी है, तो मैं ये तो डैम श्योर कह सकता हूँ कि 80% देखो 100% कोई नहीं कहीं से नहीं आता है ना, किसी का भी करा हुआ 100% नहीं आ सकता। 80% तो मैं ये कह सकता हूँ आज के डेट में कि 80% आपका ज़रूर वहाँ पर मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, कम तो नहीं मिलेगा। जैसे कि एवीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो मैक्सिमम चीज़ें आपको क्वेश्चंस जो थे वो मिल गए। बीपीएससी में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले, एमपी टेट वर्ग 1 में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले जिन्होंने भी प्रिपरेशन किया है ना। ये फीडबैक्स है मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो, और दूसरी चीज़ ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, किसी के पास भी कोई मैजिक नहीं है, औरों के भी लगता है, ऐसा नहीं है कि मेरे ही लग रहे हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम कोई भी चीज़ डेडिकेशन के साथ करते हैं ना तो उसका आउटपुट भी अच्छा मिलता है ना। कहते हैं ना कि कोई पेड़ जब लगाया जाता है तो उसको आप प्यार से अपनी डेडिकेशन के साथ बिल्कुल बच्चे के समान जब आप सींचते हो तो वो उतनी ज़्यादा मीठे फल देता है। तो वही वाली कहानी है कि जब हम डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे करके जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका आउटपुट हमें मिलता ही मिलता है। तो वही आउटपुट आप लोगों के प्यार के रूप में मुझे मिलता रहता है और मिल भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी के साथ कल हम डिस्कस करेंगे मोड। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने भी नहीं किया, सभी जगह पर वायरल कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। कल मिलेंगे, जय हिंद।